कांग्रेस सरकार में अगर सीधा बोला जाए तो जनरल कैटेगरी के खिलाफ एक ओपन विच हंट छेड़ दी गई है। ये बिल अगर पास हो जाता है तो उनकी जिंदगी तो बर्बाद, ये तो कंफर्म है। लेकिन देखिए, इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट भी है। ये बिल सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ही बर्बाद नहीं करेगा, ये बिल SC/ST स्टूडेंट्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, बर्बाद कर देगा। कैसे, मैं बताता हूँ। आप सोचिए कि इस बिल में मुस्लिम्स इंक्लूडेड है। अगर कोई मुस्लिम किसी SC/ST के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है तो क्या होगा? SC/ST कैसे कंप्लेन करेगा इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ? क्योंकि भाई मुस्लिम तो प्रोटेक्टेड है। और देखिए, भारत में आपको इतना तो पता है कि जितने भी कम्युनल वायलेंस होते हैं वो ज्यादातर मुस्लिम्स और जनरल कैटेगरी हिंदूज के बीच में नहीं होते हैं, वो मुस्लिम्स और SC/ST हिंदूज या OBC हिंदूज के बीच में होते हैं। बहुत बार SC/ST हिंदूज और मुस्लिम्स जो हैं वो सेम प्रोफेशन में काम करते हैं, जैसे कि लेदर का काम, कसाई का काम, और हलाल इकोनॉमी की वजह से SC/ST हिंदूज जो हैं वो ऑलरेडी एक बड़े इकोनॉमिक डिसएडवांटेज में है विद कंपैरिजन टू मुस्लिम्स। तो अगर इस बिल के बाद कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है मुस्लिम्स के हाथों SC/ST हिंदूज का, तो बेचारा SC/ST हिंदू कहां कंप्लेन करेगा? और आप बताइए कि कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस पार्टी किसको सपोर्ट करेगी? SC/ST हिंदू को, जिसने 2014, 2019 और 2024 में बीजेपी को हिंदुत्व के नाम पे बड़ी मात्रा में वोट दिया है, या मुस्लिम्स को सपोर्ट करेगी जो पिछले 70 सालों से कांग्रेस को एक सॉलिड वोट बैंक बन के वोट करता हुआ आ रहा है? जवाब क्लियर है। दूसरी बात, SC/ST हिंदूज और भी ज्यादा फंस जाते हैं क्योंकि इस बिल में मुस्लिम्स और OBCs को भी इंक्लूड किया गया है। अगर आप SC/ST अट्रॉसिटीज एक्ट के फाइल करने का डेटा देखेंगे, 86% डिस्क्रिमिनेशन के केसेस ब्राह्मण्स के खिलाफ नहीं है बल्कि OBC और मुस्लिम्स के खिलाफ है। और अब क्या हुआ है कि इस रोहित वेमुला बिल में OBC और मुसलमानों को भी प्रोटेक्शन दे दी गई है। मतलब अब अगर किसी SC/ST स्टूडेंट के खिलाफ OBC या मुस्लिम डिस्क्रिमिनेशन करता है तो SC/ST कुछ भी नहीं कर सकता। क्या मिला उसको? बाबा जी का ठुल्लू। कहां कंप्लेन करेगा वो जाके? तो उनके साथ भेदभाव होता रहेगा, लेकिन जो उनके खिलाफ भेदभाव कर रहे हैं उनको भी ये बिल प्रोटेक्ट करता है। ये है रोहित वेमुला बिल की सच्चाई, और ये बात हर इंसान के जहन में घुस जानी चाहिए। जो बात मैं अभी बोलने वाला हूं कि ये रोहित वेमुला बिल जो है और कांग्रेस पार्टी जो है, ये सिर्फ एंटी जनरल कैटेगरी ही नहीं है, लेकिन ये बिल सबसे बड़ा एंटी दलित बिल भी है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी एंटी दलित पार्टी भी है। ये है राहुल गांधी का पेट प्रोजेक्ट, जिसको राहुल गांधी ने फुल सपोर्ट दिया है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये बिल डीपली एंटी SC/ST भी है, और उसके बावजूद राहुल गांधी इसको फुल सपोर्ट दे रहे हैं। वही राहुल गांधी जो अलेजेडली SC/ST रिप्रेजेंटेशन के लिए जान देने को तैयार है, लेकिन अपनी लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाली कुर्सी छोड़ के किसी दलित को नहीं देना चाहते। ये बात समझ जाइए। इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये बिल जो है ये सिर्फ एक पर्पस के लिए बनाया गया है, और वो है मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए। क्योंकि SC/ST हिंदूज को कांग्रेस पार्टी क्लियर मैसेज दे रही है कि देखिए,